Okay students, in the last lecture we were discussing effect of temperature on resistance for metal. ठीक है, we know that जब भी किसी मेटल का अगर टेम्परेचर राइज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इतनी बात मैंने बता दी थी। उसके बाद हमने एक ग्राफ बना रहे थे, तो वही ग्राफ से शुरू करते हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर का नोट किया हुआ है तो वो ग्राफ हमने बनाया था बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। ऑन दिस एक्सिस वी आर रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर, on this axis resistance in ohm. Okay, so here is the graph between temperature and resistance. So here is a temperature 0 degree. At 0 degree Celsius the temperature of the metal is given by R naught. मान लेते हैं कि 0 डिग्री एक टेम्परेचर T नॉट है, दैट इज T नॉट। T नॉट है जो 0 डिग्री है, उस पे हमारा रेजिस्टेंस है मटेरियल का R नॉट। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया T1, तो एट दिस टेम्परेचर हियर दिस रेजिस्टेंस, दिस इज R नॉट, दिस इज R1. So at temperature, again temperature rise at temperature T2, here is the resistance R2, R1, R2. क्या होता है कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा एट 0 डिग्री, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। वो वैल्यू जो है दैट इज R नॉट। R नॉट जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस स्टेट प्रोपोर्शन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हमारा इंक्रीज कर रहा है एंड फर्दर इट विल गो ऑन। तो ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर थे हम लास्ट लेक्चर में। तो उसके बाद लिखिए कंसीडर, इसके बाद एक लाइन लिखिए कंसीडर। अगर ये ग्राफ आपने बना लिया है, ग्राफ के नीचे लिखिए कंसीडर। यस राजे, ग्राफ को रब कर दूं? यस सर। ओके, लिखिए कंसीडर consider a metallic conductor, consider a metallic conductor having, consider a metallic conductor having resistance, consider a metallic conductor having resistance R नॉट। R नॉट, R के पैर में जीरो डाल दीजिए। R नॉट एट टेम्परेचर T नॉट जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस। हमारे ग्राफ में देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस है मेटल का? R नॉट। R नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड R1, R1 रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1। जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं T1, तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है उस समय? R1। लिखिए द राइज इन टेम्परेचर, द rise in temperature resistance will increases। अगर टेम्परेचर राइज करेगा रेजिस्टेंस विल इंक्रीजेस। दैट इज, कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है? R1 माइनस R नॉट। क्या कह रहा है भैया? ये एक ग्राफ है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस है? R नॉट।
T1 पे कितना है R1। तो इंक्रीज कितना हुआ, 0 डिग्री से टेम्परेचर T1 गया है, तो वहां पे रेजिस्टेंस हमारा R0 से कितना गया R1। तो क्या हुआ, टोटल कितना इंक्रीज हुआ, R1 माइनस R0 लिख सकते हो। मान लेते हैं यहाँ पे 2 ओम है स्टार्टिंग में, बाद में कितना हो गया 4 ओम। तो इंक्रीज कितना हुआ, क्या करोगे 4 माइनस 2, 2 ओम इंक्रीज हुआ। यही बोल रहे हैं ना हम कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ा, और कितना बढ़ा, वो बढ़ा R1 माइनस R0। R0 है जो हमारी इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, और ये हमारी फाइनल वैल्यू। हमेशा डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल माइनस कर दो। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 ओम है, 4 में से मैंने 2 ओम माइनस कर दिया, तो मुझे पता लगा कितना बढ़ गया रेजिस्टेंस, 2 ओम बढ़ गया टेम्परेचर T1 इंक्रीज करने पे। राजेश समझ में आया। हाँ जी यस सर। अमित सर क्या कह रहा हूँ राजे, मैंने कुछ नहीं बोला अभी तक, यही बोला कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेंगे। कितना बढ़ेगा, दैट इज R1 माइनस R0, ये डिफरेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फर्दर ऐड करिए इसमें। अब पॉइंट बना लीजिए नंबर 1, यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट बनाइए। नंबर 1 इसमें लिखिए इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ इंक्रीज, R1 माइनस R0 is directly proportional to its initial resistance, that is R0। क्या कह रहा है ये कि जितना आपका इंक्रीज हुआ है R1 माइनस R0, that will be directly proportional to R0। ये पॉइंट आपने याद रखना, ये इसको हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते कभी भी, इट इज एक्सपेरिमेंटल नोन कि ये जो इंक्रीज होता है R1 माइनस R0 होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। इट इज एक्सपेरिमेंटली नोन, वी कांट डिफाइन इट थ्योरेटिकली। तो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उनको पता लगा कि वो कितना इंक्रीज होता है R1 माइनस R0 इक्वल टू R0, जितनी उसकी इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, नोट कर लीजिए इसे। इट इज एक्सपेरिमेंटल नोन, वी कांट डिफाइन इट थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने जाना है कि R1 माइनस R0 होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0, यानी कि डिफरेंस जितना इंक्रीज हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल वैल्यू। The increase in resistance is directly proportional to its initial value. This is point number 1। दूसरा पॉइंट याद नोट करिए, सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। कितना इंक्रीज हो रहा है हमारा रेजिस्टेंस, R1 माइनस R0 is directly proportional to the rise in temperature, कि जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना ही हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज हुआ है, R1 माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज किया हमने, T0 से कितना लेके गए हैं, ग्राफ में देखिए T0 है राजे 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद कितना इंक्रीज हुआ ग्राफ में देखिए T1,
तो जो है जो डिफरेंस है R1 माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। तो हमारे पास हाँ दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर कहता है कि R1 माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। दूसरा कहता है R1 माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ है T1। तो लिखिए कंबाइन, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए कंबाइन अबव टू फैक्टर्स, दोनों को कंबाइन कर दीजिए बाय कंबाइनिंग above टू फैक्टर्स। क्या मिलेगा हमें? R1 माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू T1, यही मिलेगा ना हमें? यस सर। R1 माइनस R0 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक R0 और एक T1, दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दीजिए, देखिए R1 माइनस R0 इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट। सो वेयर अल्फा कांस्टेंट आ गया, अल्फा R0 T1, R0 T1। अल्फा की बात करते हैं बाद में, और इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लीजिए। क्या हो जाएगा? R1 देखो कितना बढ़ गया है, R1 का वैल्यू निकालिए कोई स्टूडेंट, यहाँ पे और लिख देता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? R1 बताइए मैथमेटिकली क्या होगा? व्हाट इज R1 हेयर? यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से, इस R1 साइड प्लस है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा सर। अरे कहाँ प्लस है? प्लस हो जाएगा उस तरफ R1 हो जाएगा। R1 का तो वैल्यू निकालना है ना, इसको तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, इधर को, इसको तो इधर ही हाँ सर, रखूंगा। हाँ सर तो R0 को अल्फा प्लस कर दीजिए। चेंज हो जाएगा, R0 प्लस हो जाएगा T1 उधर जाके। प्लस R0, यही हो जाएगा। यस सर। इसको थोड़ा और सिंपल कर लो, R0 को कॉमन निकाल लो इधर से। सर R1 इक्वल टू R0 इंटू अल्फा T1 प्लस 1। ऐसे हो जाएगा ना सर R1 R1 इक्वल टू R1 इक्वल टू R0 R0 इंटू 1 प्लस अल्फा अल्फा T1। T1। तो ये हमारे पास, हमने मैथमेटिकली जो वैल्यू है ये R1 निकाल लिया हमने, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज होगा? अगर आपको वैल्यूज गिवन है, R0 गिवन है 1, अल्फा गिवन है, T1 गिवन है, तो आपको पता लग जाएगा कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है। यानी कि 1 प्लस अल्फा, मैं बताता हूं, अभी बताने वाला हूं क्या होता है, अल्फा इंटू T1 राइज इन टेम्परेचर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम राइज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से कितना मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। ओके, तो यहां पे लिखिए, यहां पे इसको, ये जो है यहां पे, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिए, R1 माइनस R0 इक्वल टू अल्फा R0 T1। इसके सामने जहां भी आपने ये चीज लिखा है इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जहां पे ये लिखा है R1 माइनस R0 इक्वल टू अल्फा R0 T1, तो हम इसकी बात करने वाले हैं। देखिए देखिए वेयर अल्फा इज, इसके नीचे इस अल्फा की बात करेंगे अब हम। वेयर अल्फा is the constant of proportionality where alpha is the constant of proportionality and is called temperature coefficient
temperature coefficient of the resistance, it is depend upon the nature of the material, nature of the material, nature of the material, or निकालिए अल्फा नॉट की वैल्यू बताएगा कोई? बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? यहां से भी निकाल सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 से भी निकाल सकते हो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? कोई भी एक स्टूडेंट मैथमेटिकली निकाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो. हमें ये अल्फा चाहिए, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं. R1 इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा T1. सो क्या हो जाएगा? R1 माइनस आर नॉट सर, आर नॉट अल्फा T1. ठीक है. अल्फा इक्वल टू सर आर और क्या? R1 और माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू T1. हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहां से अल्फा इसको यही रखा, ये सामने क्या है? R1 माइनस आर नॉट डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय आर नॉट इंटू इंटू T1. तो ये आपने अल्फा की वैल्यू निकाल ली. अल्फा इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ये क्या है? ये मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट है कि 1 डिग्री बढ़ने पे, किसी भी मटेरियल का 1 डिग्री बढ़ने पे कितना हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, दैट इज अल्फा. तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है? R1 माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू T1. तो इसके यूनिट निकाल ले, क्या होंगे? व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा? अल्फा को ऐसे लिख लीजिए. मुझे बताइए R1 की यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ R1? रेजिस्टेंस है. क्या यूनिट है इसके? ओम है. ओम. आर नॉट क्या है? आर नॉट क्या है? व्हाट इज आर नॉट? ये भी तो रेजिस्टेंस है. इसके यूनिट भी क्या है? ओम. तो ओहम में से ओहम माइनस हो रहा है, तो क्या बचेगा ऊपर? ओम. ओहम. नीचे आर नॉट के यूनिट क्या है? ओम है. ओम. टेम्परेचर किस में ले रहा हूं मैं? केल्विन में. डिग्री सेल्सियस. चलो केल्विन में ले लीजिए आप, डिग्री सेल्सियस. तो ओहम से ओहम कैंसिल हो गया. तो अल्फा के यूनिट क्या है? पर डिग्री सेल्सियस. पर डिग्री एसआई यूनिट तो केल्विन है. हाँ जी. सर एसआई चलो यूनिट तो केल्विन. बिल्कुल आप केल्विन ले सकते हो, पर डिग्री केल्विन. मैंने सेल्सियस ले रखा है यहाँ पे. ठीक है. तो अल्फा के यूनिट क्या मिल गए आपको? पर डिग्री सेल्सियस. तो लिख लीजिए यहाँ पे. हेंस, एक मिनट सर जी. हाँ, इसको नोट कर लीजिए. करिए नोट इसको. सर ये सी सेल्सियस है क्या? ये सी है अल्फा का जो हाँ. निकाल रहे हैं. हाँ हाँ सी मतलब सेल्सियस. हाँ, डिग्री सेल्सियस. अच्छा. हाँ, ओहम से ओहम कैंसिल हो गया है. ये है पर डिग्री सेल्सियस. अभी इसको मैं लिखवा देता हूँ. यहां तक नोट कर लिया आपने? यस सर. ओके, नेक्स्ट लिखिए. इसके नीचे लाइन लिखिए. hence the unit of temperature coefficient, hence the unit of temperature coefficient
coefficient is per degree Celsius or temperature coefficient of resistance of the material is rise in resistance per ohm per degree in temperature। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या है? अल्फा किसी भी मेटल का, कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ये हमें बताता है कि 1 डिग्री बढ़ने पर हमारा कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दैट इज अल्फा पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा इज अ कांस्टेंट, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। हर मटेरियल का अल्फा अलग अलग होगा। इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इस लास्ट वाली लाइन को पढ़ लीजिए। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पर डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर कोफिशिएंट of resistance of the material is rise in resistance per ohm per degree Celsius in temperature। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दैट इज अल्फा। ये हर मटेरियल का अलग अलग होगा। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है राजे? जी सर। ओके, एक नोट लिखिए छोटा सा। नेक्स्ट नीचे लिखिए नोट। इसको मैं रब कर रहा हूं। नोट क्या, अब आपको थोड़ा सा आगे बता देता हूं कि ये फार्मूला आगे कैसे लगेगा। थोड़ा सा जैसे हमने एक ग्राफ बनाया था यहां पे। ओके, इस एक्सिस पे क्या था भाई? टेम्परेचर। और इस एक्सिस पे ओम डिस्टेंस। ओम। ओके, यहाँ पे 0 डिग्री सर टी नॉट था यहाँ पे। हाँ, टी नॉट का वैल्यू क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस। यस सर। सर। ओके, तो 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस था दैट इज आर नॉट। आर नॉट। T1 पे कितना आ गया था? R1 की। R1। ओके, ये तो हमने निकाल लिया इसका फार्मूला। तो अभी हाँ जी सर। यही तो निकाला है कि R1 कैसे निकलेगा। R1 मान लेते हैं यहां से भी आगे बढ़ा दिया। T2 पे आ गया R2। अब मुझे R2 निकालना है। R2 निकालना है। हाँ, तो लिख लीजिए। तो लिखिए यहाँ पे, ये ग्राफ बना के लिखिए। इफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, लिखिए, नोट बना लीजिए यहाँ पे। नोट इफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, if resistance of conductor is R2। R2 कितने टेम्परेचर पे है? R2 at T2 at temperature T2 at temperature T2 and R1 at temperature। R1 कितने टेम्परेचर पे है? T1 T1 पे। हाँ जी सर।
तो हेयर, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 बड़ा है ना, यस सर। देन हाँ जी सर। देन R2 का फार्मूला बन जाएगा R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा, कितना टेम्परेचर बढ़ा है, T2 माइनस T1, तब तुम्हारा ये फार्मूला लगेगा R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, राइज इन टेम्परेचर। अगर आपको R2 निकालना है तो R1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1 इज अ कांस्टेंट, अल्फा और कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1, तब ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए, सभी काम आएगा न्यूमेरिकल्स में आपके। सर जी 1 प्लस अल्फा लिखे हैं सर, जिसका मतलब क्या होता है? 1 प्लस अल्फा, अल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, ये हम ओके पहले सर। भी कर चुके हैं ना फार्मूला। हाँ जी सर। R1 तो निकाला है ना राजे, R1 कैसे निकलता है, R1 इज इक्वल टू R1 में R नॉट। 1 प्लस अल्फा T1, ये R1 है, दिस इज R1, हाँ जी सर। R नॉट 1 प्लस अल्फा T1, कितना बड़ा है टेम्परेचर T1। तो उसके बाद कह रहे हैं R2 भी निकालिए, R2 यहाँ पे R2 हो जाएगा, यहाँ पे R1 आ जाएगा, R1 के बाद 1 प्लस अल्फा सेम है, T1 की जगह क्या आ जाएगा, T2 T1 माइनस, माइनस T2 माइनस T1। बिल्कुल वही फार्मूला है, वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है, सेम फार्मूला है। नोट करिए इसे, ओके ओके नेक्स्ट चलिए, ये हमारा, इसके ऊपर हम एक आधा न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब हमें ये फार्मूला क्लियर होगा और न्यूमेरिकल से समझ आएगा हमें कैसे हमने टेम्परेचर निकालना है। तो वी विल डू द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस फार्मूला, ठीक है। आगे लिखिए रजे, नेक्स्ट कौन सा फैक्टर लिखाया था मैंने आपको, नेक्स्ट फैक्टर लेंथ। अलॉइंग, अलॉइंग, अलाउइंग सर, अलाउइंग के बाद अलॉय, मैकेनिकल। देखिए प्योर जो होता है दैट इज, जब आपके पास प्योर कॉपर है तो उसको आप मेटल बोल सकते हो। मान लो एक कॉपर का पीस है, उसमें सारा प्योर कॉपर है, दैट इज मेटल, मेटल। लेकिन अगर उस आप मेटल के मटेरियल में कुछ ऐड कर देते हो, फॉर एग्जांपल निकल ऐड कर देते हो, निकल, तो वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा कॉपर और निकल का, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल इज कॉल्ड अलॉय, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अलॉय। अगर आप अलॉय बनाते हो तब भी हमारा रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि प्योर कॉपर जो मेटल है उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, जैसे ही उसमें निकल ऐड कर दिया आपने, कुछ और मेटल ऐड कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ एडिंग, अलॉइंग, इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो उसका रेजिस्टेंस है इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है देयर इज अ इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल बाय अलॉइंग, बाय अलॉइंग, क्लियर है जी। तो सेकंड लिखिए, इफेक्ट ऑफ, लिख लीजिए अगर ये सब आपने नोट कर लिया, इफेक्ट ऑफ अलॉइंग, इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो फार्मूला अभी किया है तो ये टॉपिक भी नेक्स्ट में ही होगा, इफेक्ट ऑफ अलॉइंग, नोट कर लीजिए। सेकंड फैक्टर है जिससे रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है अलॉइंग बनाने, अलॉय बनाने से, लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ अलॉइंग। अलॉय का मतलब मिक्सचर ऑफ टू मेटल, मिक्सचर ऑफ टू मेटल, इसमें लिख लीजिए, लिखिए अलॉइंग इज अ प्रोसेस ऑफ, अलॉइंग इज अ प्रोसेस ऑफ
ये अब कंप्लीट तो नहीं होगा, बट जितना टाइम है लिख लीजिए। अलॉइंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities in metals or non-metals in small proportion thus by adding impurity impurities on pure metals, the product obtained is known as alloy. क्या कह रहा है ये? किसी भी प्योर मेटल में अगर आप इम्प्योरिटीज ऐड कर दोगे, तो इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो हमें मिलेगा, मेटल से जो मिलेगा प्रोडक्ट, उसे क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं। अलॉय का मतलब है मिक्सचर ऑफ टू मेटल। फॉर एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज कॉपर प्लस निकल, that is brass. Most commonly used alloy. It is used for making knives, utensils, बर्तन बनते हैं इससे, and electrical switches also. ठीक है? This alloy is known as brass.